हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल वंस अगेन। सो ये वाली वीडियो अपडेट वीडियो है हमारे बीटीएस मेंबर्स के बारे में। मैं सारी अपडेट्स आप लोग को देने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे लीडर आर्यन के बारे में। जैसा कि कल वो अपने फोटोग्राफर की वेडिंग में गए हुए थे जिनका नाम मॉक जोंग वुक था, जो कि इनके फोटोग्राफर है। सो वहाँ पे वेडिंग से काफ़ी सारी नई नई फोटोज़ निकल के आ रहे हैं। ये वाली फ़ोटो आप देख सकते हो। ये कोरियन सिंगर चावुल हैं, उनके साथ में जो आरएम है वो खड़े हुए हैं। एंड इन्होंने इसके ऊपर जो कैप्शन लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ था आई ट्राई टू बी ब्रेव। इन्होंने ब्रेव बनने की कोशिश की। सो ये इनकी स्टोरी है जिनमें आरएम दिख रहे हैं। एंड आफ्टर द पार्टी के बाद में वहाँ जो पार्टी थी ना, वहाँ पे बीटीएस का बटर सॉन्ग चलाया गया हुआ था। आप आरएम का रिएक्शन देख सकते हो, वो किस तरीके से हंस रहे हैं अपने ग्रुप के सॉन्ग को सुनने के बाद में, जो कि बटर सॉन्ग था। एंड उनके बगल में ना किम वेंची खड़े हुए हैं जिन्होंने ड्रिंक ली हुई थी। एंड रिसेंटली एक है कंटेंट क्रिएटर, उनका नाम है जॉयस लुइस जेन। वहाँ पे बज फीट्स फोन अ फैन गर्ल का एक शो है। वहाँ पे इन्होंने कि वो किस तरीके से आरएम को अडोर करती हैं, वो कितनी बड़ी फैन है उनकी। उन्होंने बोला जिस तरीके से आरएम मूव करते हैं, जिस तरीके से वो बोलते हैं, जिस तरीके से वो सांस लेते हैं, जिस तरीके से वो बोलते हैं, वो मेरे लिए एक ऑब्जेक्शन के तरीके नहीं है, वो मेरे लिए पूरी ज़िंदगी के लिए एक एडमायरेशन है। मैं जो हूँ, हमारे लीडर जो आरएम है, उनको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और बहुत ज़्यादा उनको अडोर करती हूँ, एडमायर करती हूँ। एंड मैं पूरी ज़िंदगी ऐसा करती रहूँगी। ये आप देख सकते हो, ये एक शो है, ये ऐसा बोल रही हैं। एंड ये कंटेंट क्रिएटर हैं। सो एंड इसके बाद न्यूज़ है, जो हमारे आरएम है वहाँ जो शादी थी वहाँ पे उन्होंने स्पीच भी दी हुई थी। उन्होंने लिखा, मतलब बोला हुआ था वहाँ पे, ऑल्सो इन द अर्ली डेज ऑफ द रिलेशनशिप दे विजिटेड अ टी हाउस एंड ऑल्सो हैड अ टी सेरेमनी एट टुडेज ब्राइड। I am truly honored to be hosting today. I am Kim Namjoon, a 30-year-old Korean young man. Nice to meet you. सो इन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया हुआ था वहाँ जो वेडिंग थी, जैसा कि ये एमसी थे। सो वहाँ पे इन्होंने ऐसा बोला हुआ था। एंड इन्होंने बहुत ज़्यादा विश भी किया हुआ था। जो ब्राइड थी एंड जो ग्रूम था, उनको विश भी किया हुआ था उनकी जो आने वाली ज़िंदगी है उसके लिए। एंड जो ब्राइड एंड ग्रूम है, आप देख सकते हैं पार्टी में किस तरीके से अपने ग्रैटिट्यूड को शो कर रहे हैं नामजून के लिए, उनको थैंक यू बोल रहे हैं। उन्होंने बोला, We would like to express our gratitude to our superstar नामजून for hosting। होस्ट करने के लिए इनकी वेडिंग को ये नामजून को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलते हैं। एंड बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं हमारे नामजून के। एंड नामजून भी काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे हैं, वाइन को हवा में लहराते हुए। वो भी दिखाते हैं कि वो भी बहुत ज़्यादा खुश हैं इस वेडिंग को होस्ट करने के लिए। एंड जो हमारे आरएम हैं वो #6 पे हैं कोरियन इन्फ्लुएंसर की रैंक में, जिन्होंने मतलब कि जो मिलन फैशन वीक हुआ था वहाँ पे ये जो है #6 पे हैं। एंड 3.1 मिलियन यूएसडी डॉलर जो है इनकी हैशटैग से कमाया गया हुआ है, अकॉर्डिंग टू लेफ्टी के हिसाब से। ये #6 पे हैं मिलन शो में, ऐसे कोरियन आइडल हैं। एंड इनकी पोस्ट से 3.1 मिलियन डॉलर्स तक का फायदा हुआ है। सो ये हो गई हमारे लीडर आरएम के बारे में बात। अब हम बात करेंगे हमारे वर्ल्ड वाइड हैंडसम जिन के बारे में बातें। जैसा कि हम सबको पता है, मैंने आपको बताया हुआ था, जिन्होंने मेरा वीडियो वॉच किया होगा कल की अपडेट वीडियो में, जो जिन है वो हमारे कल एक शादी को अटेंड करने के लिए गए हुए थे। एंड आज जिन फिर से एक शादी को अटेंड करने के लिए गए हुए थे। साउथ कोरियन एक्ट्रेस जो है रियू ह्यूंग क्योंग, उन्होंने एक फोटो पोस्ट की हुई है जिनके साथ में, आप देख सकते हैं ये इनकी इंस्टाग्राम स्टोरी है। इन्होंने लिखा हुआ था बी हेल्दी। सो ये फोटो वहाँ की है जब जिन जो है वो वेडिंग अटेंड करने के लिए गए हुए थे यूट्यूबर क्वाक ट्यूब, इनकी जो है वेडिंग को अटेंड करने के लिए गए हुए थे। एंड जो ये क्वाक ट्यूब है, इन्होंने कियान बिजार जो था उसमें इन्होंने काम किया हुआ था। तो जैसा कि कियान बिजार्स में जो है हमारे जिन ने भी काम किया हुआ था, वर्क किया हुआ था, रियलिटी शो था, देन उसके ये एक आप बोल सकते हैं मेंबर हैं वहाँ के, एक ऐसे उन्होंने भी काम किया हुआ था। देन उनकी शादी थी, देन हमारे जो जिन है वो आज शादी को ज्वाइन करने के लिए गए हुए थे। एंड आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं बीच में खड़े हुए, सबके बीच में कियान के बगल में खड़े हुए हैं। एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। इनकी फ़ोटो, काफ़ी सारी फ़ोटोज़ आई हुई हैं उस वेडिंग से निकल करके। एंड जो जिनका सॉन्ग है डोंट से यू लव मी, वो मोस्ट स्ट्रीम सॉन्ग बाय के पॉप एक्ट ऑन द स्पॉटिफाई ग्लोबल डेली चार्ट्स पे है, जिनके सॉन्ग को डोंट से यू लव मी को सबसे ज़्यादा बार वॉच किया गया हुआ है। एंड जो हमारे जिन हैं वो #1 मतलब रैंक है उनकी, वो ना मोस्ट मेंशन्ड इन्फ्लुएंसर एंड सेलिब्रिटी ऑन सोशल मीडिया ड्यूरिंग मिलान फैशन वीक में सबसे ज़्यादा बार इनको मेंशन किया गया हुआ है। एंड ये #1 पे हैं। गुच्ची के लिए गए हुए थे मिलान शो को ज्वाइन करने के लिए।
एंड अकॉर्डिंग टू पोल स्टार जो होता है, पोल स्टार पे एक पूरे ग्लोबल की आर्टिस्ट की लिस्ट जारी की जाती है, जिसमें ये दिखाया जाता है कि वर्ल्ड वाइड जिन जो सोलिस्ट हैं, जो के पॉप ग्रुप्स हैं, जो अदर वेस्टर्न हैं जैसे कि हॉलीवुड जो बियॉन्से वगैरह हैं, इनके सॉन्ग्स की जो कॉन्सर्ट टिकट होती है उसकी कितनी ज़्यादा कमाई रही है। सो ये पूरे ग्लोबल होता है एंड इस ईयर का पोल स्टार पे मतलब जो है पूरा लिस्ट दिखाया गया है। फर्स्ट पे बियॉन्से हैं जिनकी मतलब टूर में सबसे ज़्यादा कमाई होती है टिकट से एंड 14 नंबर पे हमारे जिन है। और जिन ऐसे पहले एशियन के पॉप सोलोइस्ट हैं जो इसमें आए हुए हैं। स्ट्रे किड है जो कि एक ग्रुप है, ये एक सोलोइस्ट नहीं है एंड आप देख सकते हैं इसमें कोल्ड प्ले, द वीकेंड, क्रिस ब्राउन, एडी शेरन, शकीरा, लेडी गागा और कोई भी आपको एशियन नहीं दिखाई देगा। तो ये ऐसे पहले एशियन के पॉप सोलोइस्ट बन गए हैं जो इस लिस्ट में आए हुए हैं एंड इनकी मतलब टिकट्स ने इतना ज़्यादा कमाया हुआ है, इनकी टिकट से इतना ज़्यादा डॉलर्स को बनाया हुआ है, जिससे कि इनका जो था रन से जिनका टूर चल रहा था देन उसमें जिन जिन ने टिकट्स वगैरह को लिया होगा सो उस टिकट से उस कॉन्सर्ट से इतनी ज़्यादा कमाई हुई है। सो पॉल स्टार के इस लिस्ट में ही आए हुए हैं। एंड जैसा कि हमको पता है जो हमारे जिन थे वो गुची के फैशन शो में गए हुए थे मिलन में। सो मिलन का फैशन शो तो कब का ख़त्म हो चुका है, लेकिन जो हमारे जिन हैं वो वर्ल्ड वाइड जितने भी के पॉप सेलिब्रिटी गए हुए थे सबसे ज़्यादा बार उनको मेंशन किया गया हुआ 2.2 मिलियन मेंशन से। जो हमारे जिन है वो नंबर 1 पे हैं एंड नंबर 3 पे हैं बोतेगा वेनेता में गए हुए हमारे लीडर RM जिनको 1.2 मिलियन बार मेंशन किया गया हुआ है। सो अमॉन्ग द ऑल के पॉप सेलिब्रिटीज़ ये दोनों जो हैं फर्स्ट एंड थर्ड पे हैं। सो फर्स्ट एंड थर्ड पे हमारे BTS के मेंबर्स हैं एंड फर्स्ट पे हमारे जिन हैं जिनको 2.2 मिलियन बार मेंशन किया गया हुआ था ऑन द एक्स ऑल अराउंड द ग्लोब। एंड जैसा कि हमारे जो जिन हैं उन्होंने क्यान्स बाजार में काम किया हुआ था जो कि 2025 में आया हुआ था। सो अभी 2026 में भी ये वाला शो आएगा, इस चीज़ का कंफर्मेशन हो गया है, जिसको नेटफ्लिक्स पे जो इनके ऑफिशियल हैं उन्होंने इसको किया हुआ है, ऑफिशियली इस चीज़ को अनाउंस किया हुआ है कि क्यान्स बाजार का जो है सीज़न 2 आ रहा है जो कि 2026 में होगा। एंड रिसेंटली जो हमारे जिन हैं उन्होंने अपने स्पॉटिफाई पे 3 बिलियन व्यूज़ को 3 बिलियन स्ट्रीम्स को क्रॉस कर दिया हुआ है एंड वो ऐसे 11th मोस्ट जो है स्ट्रीम्ड के पॉप सोलोइस्ट बन चुके हैं ऑन दिस प्लेटफॉर्म स्पॉटिफाई पे। सो बहुत बड़ी बात है हमारे जिन के लिए, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम। एंड जो हमारे जिन है वो रिसेंटली नंबर 1 मतलब उनको रैंक दी गई हुई है किस लिए, ग्लोबल आर्टिस्ट रिप्रेजेंटिंग के पॉप। मतलब वो ऐसे नंबर 1 ग्लोबल आर्टिस्ट है जो के पॉप को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे भी जाते हैं एंड उनको 14,859 वोट दिए गए हुए हैं। सेकंड पे जिमिन है, थर्ड पे वी हैं, फोर्थ पे शुगा है, फिफ्थ पे जे होप है। मतलब लगातार 5 हमारे मेंबर हैं। सो ये जो है पहले नंबर पे हैं, वोटिंग को ये जीत गए हुए हैं। ये ऐसे ग्लोबल आर्टिस्ट बने हुए हैं जिन्होंने के पॉप को रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो ये हो गई हमारे जिन के बारे में बात। अब हम बात करेंगे हमारे सनशाइन जे होप के बारे में बात। एंड जैसा कि मैंने आप लोग को बताया हुआ था कि जो वहाँ की थाईलैंड की सिंगर हैं एंड जो मॉडल हैं उनकी शादी में हमारे जो जे होप हैं उनका सॉन्ग क्रेडिट कार्ड लगाया हुआ था। देन आज एक फिलिपिनो स्टार है, उनका नाम है सारा दियाज एंड ईए गुजमान, उनकी भी आज वेडिंग थी। सो वो फिलीपींस के हैं। सो उनकी जो मतलब ग्रैंड एंट्रेंस होता है जहाँ से ग्रूम एंड ब्राइड आती है, वहाँ पे मोनालिसा सॉन्ग को बजाया गया हुआ था एंड ग्रूम एंड ब्राइड उस सॉन्ग पे डांस करते हुए दिखे भी थे। सो ये चीज़ दिखाता है कि हमारे BTS मेंबर की पॉपुलैरिटी ऑल अराउंड द वर्ल्ड है एंड एशियन कंट्रीज़ में है, जैसे कि थाईलैंड, फिलिपिनो, ये सब कुछ कंट्रीज़ हैं, नेबर कंट्रीज़ हैं। सो वहाँ पे इन सब के सॉन्ग को बजाया गया हुआ था। एंड जो हमारे जे होप का सॉन्ग है किल इट गर्ल, उसने ना यूट्यूब पे 125 मिलियन स्ट्रीम्स को क्रॉस कर दिया हुआ है एंड वो इस साल यूट्यूब के मोस्ट वॉच के पॉप सेलिब्रिटी भी बने हुए थे बहुत दिन पहले ही। सो ये हो गई हमारे जे होप के बारे में बात एंड हमारे शुगा अगस्ती के बारे में कोई भी बात नहीं है। अब हम बात करेंगे हमारे जंकुक के बारे में। आज जंकुक ने अपने इंस्टाग्राम पे 2 स्टोरीज लगाई हुई थी सॉन्ग को। पहला तो सॉन्ग था मून एंड सेकंड सॉन्ग था कम बैक टू अर्थ। सो ये इस सॉन्ग को इन्होंने लगाया हुआ था अपने स्टोरी पे सुबह में एंड इस सॉन्ग्स की इन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे हाईलाइट भी लगा दी हुई थी एंड ये इनका पहला हाईलाइटेड सॉन्ग है, पहला हाईलाइटेड स्टोरी है ऑन इंस्टाग्राम जब से इन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन किया हुआ है। एंड जो हमारे जंकुक हैं वो ना मोस्ट मेंशन्ड आर्टिस्ट बने हुए हैं ड्यूरिंग द न्यूयॉर्क फैशन वीक ऑन द केल्विन क्लाइन जब वो गए हुए थे। सो उनका नाम जो है वो पहले पे आया हुआ है। वहाँ पर जितने भी न्यूयॉर्क फैशन वीक को ज्वाइन करने के लिए जितने भी एक्ट्रेस, मॉडल, सिंगर वगैरह गए हुए थे उनमें से सबसे ज़्यादा बार मेंशन हमारे जंकुक को किया गया हुआ है विद द शेयर ऑफ वाइज
5.09%। एंड रिसेंटली जंगकुक का सॉन्ग जो है वो स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू, वो जो फिलीपींस का एक मॉल है, सुपरमार्केट है, वहाँ पे ना ये सॉन्ग बजाया गया हुआ था। एंड जो ये मॉल जहाँ पे ये स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू सॉन्ग को बजाया गया हुआ है, ये फिलीपींस के सबसे बड़े मॉल्स में गिना जाता है। ये हो गई हमारे जंगकुक के बारे में बात। अब हम बात करेंगे हमारे जिमिन के बारे में बातें थोड़ी बहुत। सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे टू जिमिन इन एडवांस, जैसे कि उनका बर्थडे 13 अक्टूबर को है एंड वो 30 साल के कंप्लीट हो जाएंगे। एंड कोरिया में हर जगह आप देख सकते हैं चिम चिम डॉल है ये, जो कि जिमिन के बर्थडे के लिए प्रोजेक्ट को तैयार किया जा रहा है। दीवालों में उनके जो एल्बम्स हैं उनके पोस्टर लगाए जा रहे हैं, जो उनकी पिक्स है उसको लगाया जा रहा है। उनका जो बर्थडे है उसको मनाया जा रहा है बहुत अच्छे तरीके से एंड उसकी पूरी तैयारियां स्टार्ट हो गई हैं। एंड 300 हैमबर्गर्स को जिमिन के नाम पे जो वहाँ के कोरियन सोल्जर्स हैं उनको गिफ्ट किया गया हुआ था, जैसा कि उनका बर्थडे आने वाला है। एंड हमारे जिमिन ने उन मतलब जो मिलिट्री बॉयज़ हैं, जो मिलिट्री मैन्स हैं, उनके साथ में काम किया हुआ था। उसमें जिमिन की फ़ोटो लगी हुई थी हैमबर्गर्स में एंड लिखा हुआ था मॉम्स टच एंड 300 बर्गर 300 लोगों को बाँटे गए हुए थे, जैसा कि जिमिन का बर्थडे है। एंड अभी से डोनेशंस वगैरह स्टार्ट हो गई हैं। तो जिमिन का ये 30वां बर्थडे है, फैंस जो है वो डोनेशन कर रहे हैं, कैफ़े पे इवेंट्स कर रहे हैं, फ़ोटो शॉप्स, फ़ोटो बूथ वगैरह तैयार करवा रहे हैं हमारे जिमिन के लिए। एंड जिमिन जैसा कि डियोर के फैशन शो को ज्वाइन करने के लिए गए हुए थे। देन जो हमारे जिमिन हैं वो ना टॉप म्यूजिशियन थे सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने वाले, जो कि पेरिस फैशन वीक को ज्वाइन करने के लिए गए हुए थे। जिमिन को सबसे ज़्यादा बार मेंशन किया गया हुआ है पेरिस फैशन वीक को ज्वाइन करने के लिए एंड वो टॉप म्यूजिशियन भी बन गए हैं। एंड ABS-CBN वन ऑफ द फिलीपींस लीडिंग मीडिया आउटलेट, मतलब ये सबसे बड़ा एक मीडिया आउटलेट है फिलीपींस का। इन्होंने अभी रिसेंटली इस चीज़ को हाईलाइट किया हुआ है कि जो जिमिन है वो के-पॉप स्टार है, जो कि फैशन वीक में अपने चार्म को बिखेरते हुए नज़र आए थे। इसमें हमको लिसा भी दिख जाती हैं एंड हमारे जिमिन भी दिख जाते हैं। इन्होंने इस चीज़ को अपनी पेज पे लिखा हुआ है, अपने जो फ्रंट पेज है वहाँ पे इस चीज़ को लिखा हुआ है, इस चीज़ का आर्टिकल दिया हुआ है। एंड जो वोग सिंगापुर है उसने भी जिमिन की फ़ोटो को अपने फ्रंट पेज पे डाला हुआ है एंड लिखा हुआ था इन पेरिस द स्टार डिडंट डिसअपॉइंट। एक तरीके से वो जिमिन को स्टार बुला रही हैं, जिन्होंने किसी को भी डिसअपॉइंट नहीं किया हुआ है। एंड अपने फ्रंट पेज पे जो जिमिन है उनकी फ़ोटो को छाप करके जिमिन एट डियोर लिखा हुआ था। एंड जो जिमिन है वो भी हैशटैग सेकंड पे हैं टॉप 15 मोस्ट मेंशन्ड जो इन्फ्लुएंसर हैं ऑन सोशल मीडिया एट पेरिस फैशन वीक 2025। ये भी सेकंड पे हैं 15 उन सेलिब्रिटीज़ के बीच में। रिसेंटली कुछ आर्मीज़ हैं वो मतलब एक रेस्टोरेंट में गई हुई थी, वहाँ पे उनको जिमिन एंड त्यों के ऑटोग्राफ उस रेस्टोरेंट में देखने को मिले हुए थे, जिस रेस्टोरेंट का नाम है डोसन जोगबल रेस्टोरेंट, जो कि कोरिया में है। वहाँ पर उन्होंने देखा हुआ था जिन एंड त्यों की जो फ़ोटो है वहाँ पे उनके सिग्नेचर्स थे एंड उनके सिग्नेचर्स को अच्छे से एकदम से बुक शेल्फ की तरीके कुछ होता है उसमें रखा गया हुआ था। एंड कहाँ पर उन्होंने बैठ के खाना खाया हुआ था, उस आर्मी ने उस फोटो को भी दिखाया एंड उन लोग की जो ऑटोग्राफ है उसको भी उसने दिखाया हुआ था। ये लोग कुछ दिन पहले जो है, आज या कल की नहीं है, आज से 1-2 हफ्ते पहले की ये है ऑटोग्राफ वगैरह। ये लोग यहाँ पे गए हुए थे खाना खाने के लिए। ये हो गई हमारे जिमिन के बारे में बात। अब हम बात करेंगे हमारे त्यों के बारे में। जैसा कि अभी वो वेवर्स पे भी हम लोग को थोड़ा लाइव दिखे हुए थे, मतलब लाइव नहीं आए हुए थे, बस वो थोड़ा एक्टिव दिखे हुए थे। उन्होंने एक फ़ैन के पोस्ट का आंसर दिया हुआ था और उसने लिखा हुआ था एवरीबडी हैज़ ईटन डिनर। देन उसका रिप्लाई त्यों ने किया हुआ था बट आई एम करेंटली ईटिंग डिनर, मतलब उन्होंने अभी डिनर नहीं किया हुआ है, वो अभी करेंटली डिनर खा रहे हैं। देन सेकेंड पोस्ट थी टुडे रनिंग किम त्यों। देन उन्होंने इसका आंसर दिया हुआ था ऑलरेडी डन वाइल गेटिंग रेन्ड ऑन, मतलब बारिश होते हुए वो दौड़ रहे थे। एंड था तीसरा जो उन्होंने आंसर दिया था व्हाट आर यू ईटिंग। देन उन्होंने इसका आंसर दिया हुआ था एडवर्ड ली बिग थाई टेंडर्स I have something to say to mom's touch. Please give bit more of this Edward Lee sauce. मतलब वो mom's touch बर्गर खा रहे हैं एंड थोड़ा चिकन वगैरह भी खा रहे हैं, उसकी उन्होंने स्टोरी लगाई हुई थी। देन चौथा था I am not good with Korean, so the only thing I can say quickly is that I love you त्योंगा। I hope you can feel everything in my heart. इस चीज़ का भी आंसर उन्होंने दिया हुआ था। उन्होंने लिखा हुआ था I am really a repeat customer. Everything tastes really good but this not enough sauce is really driving me crazy. एंड उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई हुई थी जिसमें वो आई थिंक ये चिकन है। देन इसमें उन्होंने लिखा हुआ था जो कोरियन में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है सिंस यू ऑल आस्क मी टू प्रूव आई एम रियली अ रिपीट कस्टमर सॉस जस्ट अ बिट मोर। एंड ये ना इन्होंने प्लीज़ को जापानीज़ भाषा में लिखा हुआ है, जो कि लास्ट में लिखा हुआ है।
एंड उसके बाद इनकी दूसरी स्टोरी थी जो कि दौड़ते हुए है एंड ये पार्क ह्यूंगशिक एंड पार्क सियोजिन के साथ में दौड़ रहे हैं एंड बारिश होने वाली है। सो ये लोग बोलते हैं रेन इज़ कमिंग, देन त्योंग बोलते हैं यस रेन इज़ कमिंग एंड नीचे इन्होंने लिखा भी हुआ था रेन इज़ कमिंग। सो ये लोग दौड़ने के लिए गए हुए थे त्योंग के साथ में। सो ये इनकी आज की इंस्टाग्राम एंड व्यूअर्स की अपडेट है। एंड अकॉर्डिंग टू कार्ला ओटो एंड लेफ्टी जो त्योंग थे वो ना टॉप म्यूजिशियन थे जिनको मेंशन किया गया हुआ था ड्यूरिंग द पेरिस फैशन वीक। एंड जो इनका जो मतलब ब्रांड वैल्यू था वो $13.1 मिलियन था अकॉर्डिंग टू वही लेफ्टी एंड कार्ला ओटो। ये ऐसे कोरियन सेलिब्रिटी एंड म्यूजिशियन हैं जिनकी जो ब्रांड वैल्यू थी वो $13.1 मिलियन थी एंड ये मोस्ट मेंशन के पॉप सेलिब्रिटी थे फैशन शो में, पेरिस फैशन शो में। जैसा कि इन्होंने फैशन शो से सिर्फ 2 इंस्टाग्राम पोस्ट की हुई थी वहाँ फैशन शो की एंड इस मतलब की जो इंस्टाग्राम पोस्ट है जो स्पॉन्सर पोस्ट है ये इसकी वजह से इन्होंने 13.1 मिलियन जो डॉलर्स हैं उनको बनाया हुआ है मतलब कमाया हुआ है ड्यूरिंग द सेलिन फैशन शो। एंड जैसा कि हमारे जो त्योंग हैं वो पेरिस फैशन वीक को ज्वाइन करने के लिए गए हुए थे देन 97.8 मिलियन इंगेजमेंट्स हुई हैं, पोस्ट पे 25 मिलियन मेंशंस हुआ है एंड अकॉर्डिंग टू गूगल ना वो मोस्ट सर्च सेलिब्रिटी हैं ऑन गूगल वर्ल्ड वाइड। फर्स्ट पे आप देख सकते हैं हमारे त्योंग हैं एंड उसके बाद में जिमिन है, उसके बाद में लिसा है। सो ये लोग टॉप 3 हैं मतलब वर्ल्ड वाइड जिनको सर्च किया गया हुआ था। गूगल ने इस चीज़ का जो है डाटा दिखाया हुआ है लोगों को। एंड अकॉर्डिंग टू वनक्लूसिव जो त्योंग है उनका जो ये हैशटैग था VXCelinPFW जो इनका ये मेंशन था जो हैशटैग था VXCelinPFW एंड त्योंग एक सेलिन। ये जो है ना जो लिस्ट होती है वहाँ पे हैशटैग एनालिसिस डिजिटल फुटप्रिंट ऑफ फैशन में जो है मोस्ट मेंशन्ड अमॉन्ग के पॉप आर्टिस्ट फैशन वीक जो पेरिस फैशन वीक हुआ था वहाँ पे सबसे ज़्यादा बार इन्हीं को इनका जो हैशटैग है त्योंग एक्स सेलिन को सबसे ज़्यादा बार मेंशन किया गया हुआ है। सो यही सारी बातें हैं हमारे BTS मेंबर्स के बारे में, यही सारी अपडेट्स है। इफ़ यू लाइक द अपडेट देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो फॉर मोर अपडेट्स। बाय बाय।